एवरीवन, वेलकम बैक टू नैन्सरी क्लासेस एंड दिस इज नैनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड कुछ अन्य क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर बस आपको कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है और यही कॉन्सेप्ट आपका बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। क्योंकि मैंने आप सभी को यही बोला है हर वीडियो में कि इस बार आपका सुपर टेट का जो लेवल है वो बिल्कुल अलग रहेगा। आप बिल्कुल उम्मीद मत करिएगा कि जैसा आपका पिछली वैकेंसी में रहा था लेवल वैसा होगा, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। तो इस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए और उस तैयारी के लिए आपका जो है इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देखिए कि दो संख्याओं का आपको मासा दिया गया है 13 और लासा जो दिया गया है आपको 455 दिया है। इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में है, तो आपको संख्या यहाँ पर बतानी है। ठीक, आप ऑप्शन से कर सकते हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी वो आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करके बताऊंगी और आसानी से आप कर भी सकते हैं। ठीक, तो आपको कहा गया मासा 13 है और लासा आपको 455 है। एक बात बताइए, मैंने आपको समझाया हुआ था पिछले वीडियो में और कि आपका अगर मासा दिया गया है, जैसे आपका मासा दिया गया है, आपका कितना दिया गया है 13 दिया गया है, तो आपकी संख्या क्या होगी, एक 13 ए होगी और दूसरी आपकी 13 बी होगी। ठीक है, साथ ही साथ आपने एक चीज पढ़ी थी पहले ही लेक्चर में, मैंने आपको पढ़ाया था कि मासा वह संख्या होती है, मासा वह संख्या होती है जो आपकी क्या होती है, जो आपकी दी गई संख्याएं हैं उनको काट देती है ना। क्या होती है, मासा वह संख्या होती है जो दी गई जो संख्याएं होती है उनको काट देती है, डिवाइड कर देती है ना। मासा जो है दी गई संख्याओं के बराबर और उससे छोटा हो सकता है, क्या इसके बराबर उससे छोटा हो सकता है। ठीक, अब लासा इसी का उल्टा कर देना, बराबर भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। इस चीज को आपको माइंड में रखना है कि लासा जो है आपका बड़ा होता है, जबकि मासा दी गई संख्याएं जो होती हैं उनसे आपका क्या होता है, छोटा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है। ठीक, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब यही कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में रखना है जो आप सीख के आए हुए हैं। कहा गया है आपसे कि इनमें से एक संख्या आपकी 75 से 125 के बीच में है, तो संख्या होगी। एक चीज बताइए कि अगर आपकी संख्या, आप ऑप्शन ए को मानिए कि अगर आपकी संख्या आप 143 लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑप्शन ए को चेक कर रहे हैं। आप सिंपल सा यहाँ पर ऑप्शन ए को चेक करें, कुछ भी माइंड में मत लाइए, बस ये लाइए कि आप ऑप्शन ए को चेक कर रहे हैं। ऑप्शन ए को चेक करेंगे तो जो आपसे कहा गया है, जो कंडीशन दी गई है उनको फुलफिल कराइए। कंडीशन क्या है पहली कि इनमें से जो संख्या है वो आपकी 75 से 125 के बीच में है। तो क्या ये 75 से 125 के बीच में है, बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि ऑप्शन ए आप पहले ही रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज और देखेंगे कि मासा आपका 13 होना चाहिए। मासा 13 का मतलब है अगर संख्या ये है तो वो मासा से आपका कटना चाहिए कि नहीं। तो देखिए 13 से आपका 143 कटता है कि नहीं कटता है। तो आपका एक चीज तो उसने फुलफिल की है, लेकिन दूसरी फुलफिल नहीं की कि संख्या जो है 75 से 125 के बीच में होना चाहिए, ये आपकी फुलफिल नहीं की। तो ऑप्शन ए को आपने रिजेक्ट कर दिया। आपने आया ऑप्शन बी पर, आप ऑप्शन बी पर आए तो आपने 91 को देखा, आपने देखा 91 हमारा 75 से 125 के बीच में, इसने एक कंडीशन फॉलो की। बट आपको यहाँ पर ये देखना है कि अगर आपकी संख्या जो है 91 है, तो 91 होने का मतलब क्या है कि अगर मासा 13 है, देखिए मासा 13 दिया गया है तो ये मासा से कटनी चाहिए। क्या मासा से कटनी चाहिए। एक प्रॉपर्टी अपने कॉपी में लिख लीजिए कि मासा जो है दी गई संख्याओं को काटता है, दी गई संख्याओं के योगफल को काटता है, दी गई संख्याओं के अंतर को काटता है, दी गई संख्याओं के गुणनफल को भी काटता है। इस चीज को अपने माइंड में फिट बिठा लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपकी अगर संख्या 91 आप लेते हैं, तो 91 अगर आप लेते हैं तो मासा 13 से तो कटना चाहिए ना, तो 13 से तो कट रहा है ना। यानी कि बी पर हम विचार कर लेंगे, है ना, बी हमारा फुलफिल करता है। तो हमने बी को अभी देख लिया कि चलो भाई ये फुलफिल करता है, आगे और भी ऑप्शन देखते हैं। ठीक, तो अगला ऑप्शन है आपका 115। 115 आपका देखिए 75 से 125 के बीच में, पहली कंडीशन इसने फुलफिल की। अब दूसरी जो कंडीशन आपको फुलफिल करानी है वो ये है कि अगर मासा 13 है तो मासा 13 से ये संख्या कटनी चाहिए, है ना, क्योंकि जो दी गई संख्याएं होती हैं वो मासा से कटती हैं, सिंपल सी बात है, मासा से कटती हैं। अगर ये जो मासा है 13, यहाँ पर कोई भी संख्या अगर आप लेते हैं, जैसे x मान लीजिए, तो ये जो अगर मासा है तो मासा से ये संख्या भी कटेगी, ये संख्या भी कटेगी। जो दी गई संख्याएं होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पर मान लिया a मान लिया और यहाँ पर b मान लिया, तो a और b हमारी इस मासा से कटना चाहिए, है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 115 तो हमारा 13 से नहीं कटता है, यानी कि हम 115 पर विचार नहीं कर पाएंगे। आई एम सो सॉरी 115 भाई साहब, आप जाइए, ठीक, दूर खेलिए। अब आप आए ऑप्शन डी पर। ऑप्शन डी पर आपने देखा कि हमारा ऑप्शन डी क्या है, हमारा 104 है। क्या है हमारा ऑप्शन 104 है। आपने देखा कि क्या ये हमारा 75 से हमारा जो है 125 के बीच में है, आपने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल है।
आपको देखना है कि हमारा क्या ये 13 से कटता है, तो काट के देखिए 13 से कटता है। तो अब तो मैम हम फंस गए यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं फंसे। अब ये आपको देखो यहाँ पर दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, दिमाग के घोड़े यहाँ पर दौड़ाने पड़ेंगे कि 91 भी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है और 104 भी कर रहा है ना। लेकिन अब यहाँ पर आपके दिमाग के घोड़े दौड़ने पड़ेंगे, तभी यहाँ पर काम चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि आपको मैंने जो क्लासेस ली थी शुरुआत की, वो इसीलिए इतने अच्छे से आपको पढ़ाई नहीं है। मैं चाहती थी एक वीडियो में, मात्र एक वीडियो पूरा एलसीएम एचसीएफ खलास कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि भाई एलसीएम है क्या, एचसीएफ है क्या, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो वहां पर मैंने जो आपको चीजें समझाई थी वही यहाँ पर काम आने वाली है। ध्यान से समझे आप। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो एलसीएम एचसीएफ की प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई गई थी वही आपके काम में आएंगी। अब आपको यहाँ पर ये देखना है, कह रहे हैं कि लासा आपका 455 है। लासा क्या है? 455 है। अगर आपकी संख्या, आपने ऑप्शन से तो देख लिया कि भाई दो आपके ऑप्शन ऐसे हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे थे कि संख्या जो आपकी है 75 से 125 के बीच में थी और हमारी मासा से भी कट रही थी। ठीक है, इतना आपने कर लिया, लेकिन दो ऑप्शन आ गए। सोचा था कि एक आएगा, लेकिन एक के साथ एक फ्री आ गया, तो यहाँ लॉटरी तो नहीं लगी, दिमाग जरूर खराब हो गया है ना। तो अब क्या करें? तो इस केस में आपकी लासा, जो मैंने आपको पढ़ाया था, लासा की प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि लासा वो संख्या होती है, क्या होती है? लासा वो संख्या होती है जो इनसे कट जाए, जो संख्याओं से कट जाती है। किससे? संख्याओं से कट जाती है। जैसे आपको यहाँ पर एग्जांपल में लेती हूँ, 2 और 8 का एलसीएम क्या होगा? सिंपल सी बात है, 8 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो 2 और 8 का एलसीएम 8 होगा। तो 2 देखिए 8 को काटता है, 8 देखिए 8 को काटता है, जिस वजह से ये एलसीएम है। एलसीएम क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या होती है। क्या होती है? वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन संख्याओं से कट जाती है, वो एलसीएम होती है। आपको मैंने चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के पढ़ाया था, अगर पढ़ा होगा तो याद होगा। अब एचसीएफ क्या होता है मैम? हम तो भूल गए, गोली की तरह भूल गए ना आप लोग। चलिए इसको मैं बता देती हूँ। एचसीएफ यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा। सिंपल सी बात है, एचसीएफ 2 ही आएगा, है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? वह बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ कहलाती है जो इन संख्याओं को काट देती है ना। तो यहाँ पर देखिए आप, एचसीएफ आपका 2 आया है, तो 2 वो संख्या है जो इसको भी काट दे और जो इसको भी काट दे। इस चीज को समझना है आपको। एचसीएफ इन संख्याओं को काटती है, जबकि संख्याएं जब जिस नंबर को काट रहे हैं, जिस नंबर को काटे वह छोटे से छोटा अंक हमारा एलसीएम कहलाता है। यही आपको समझना था यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अब आप, यहाँ पर ये है कॉन्सेप्ट कि अगर ये आपका एलसीएम दिया गया, देखिए मैंने अपने मन से यहाँ पर नहीं कहा, आपसे दिया गया कि 455 आपका एलसीएम है। अगर ये भाई साहब एलसीएम है, तो ये जो संख्या है हमारी, अगर हम संख्या 104 लेते हैं तो एलसीएम हमारा कटना चाहिए कि नहीं? जैसे 2 और 8 आपकी संख्याएं थी, एलसीएम 8 था, तो देखिए 2 से कट रहा था कि नहीं, और 8 से 8 कट रहा था कि नहीं। तो ऐसे ये भी तो कटना चाहिए ना। अगर संख्या 91 है, इनमें से मान के चलिए एक संख्या 91 है, दूसरी हमको नहीं पता है, हमको क्या लेना देना, ये हमारा एलसीएम है, तो 91 से वो एलसीएम कटना तो चाहिए ना। यही चेक कर लीजिए, बस इधर ही से आपका काम बन जाएगा। इतना मैंने बढ़ा चढ़ा के इसलिए बताया है ताकि आपके माइंड में फिट बैठ जाए। ठीक है, यहाँ पर आपका कोई पेड कोर्स नहीं चल रहा है कि आपको जो है जल्दी जल्दी से खत्म करना है। यहाँ पर मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि आप चीज़ों को समझ पाएं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में बनने हैं, चाहे आपका केवीएस हो चाहे आपका सुपर टेट हो। ठीक, तो अब यहाँ पर आप काट के देख लीजिए भाई। आपको क्या करना होगा, इस 455 को क्या करना होगा, 455 को पहले ऑप्शन यानी कि 91 से काटिए। तो कट रहा है कि नहीं? 5 से 5 एकम 5, 5 9 45, यार ये तो कट गया। चलिए 5 से 5 बार कट गया है ना, यानी कि 455 को डिवाइड कर रहा है 91, यानी कि बी ने तो ये कंडीशन फुलफिल कर ली। अब आप डी को भी चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि डी भी कर रहा हो, फिर से दिक्कत हो जाए, एक के साथ एक फ्री वाला। तो करके देखिए आप, कट ही नहीं रहा होगा, है ना, नहीं कट रहा है। आप बिल्कुल यहाँ पर सिंपल सी कैलकुलेशन है, करके देखिए तब भी नहीं आपका कटेगा, है ना। यानी कि बी ऑप्शन ऐसा था जिसमें ये सारी कंडीशन फुलफिल की हैं, दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। तो यहाँ पर आप आसानी से कह सकते हैं बी हमारा सही आंसर है। कैसे कहा, वो आपने सारी चीजें देख ली। इसके लिए आपको अपने दिमाग के जो चक्षु है ना वो खोलने पड़ेंगे। ठीक, तो मैं हूँ अभी आप लोगों के लिए, डोंट वरी। ऐसे आपको लगभग मैं 2 से 3 लेक्चर और दूंगी, ताकि इस तरीके के जो क्वेश्चन है जो ऑप्शन से सॉल्व होते हैं, क्योंकि देखिए इनके लिए कोई मेथड नहीं होता है, इनके लिए आपको अपने दिमाग के चक्षु खोलने पड़ेंगे, ऑप्शन से ही सही होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 6 और 5 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो। तो अगर कोई संख्या आपसे कह रहा है कि 6 से भी विभाज्य और 5 से भी विभाज्य, ऐसी कौन सी संख्या होगी बताइए।
ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 6 से और 5 से दोनों से विभाज्य हो? तो आप कहेंगे कि मैम ऐसी संख्या तो एलसीएम कहलाती है। तो आपने कहा कि मैम इनका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम क्या होगा? 5 छक्का 30 होगा, है ना। तो अगर इनका एलसीएम 30 है तो आपने कहा मैम संख्या 30 आई। अब लेकिन अपने दिमाग के घोड़े थोड़ा सा इधर दौड़ाइए, ऑप्शन में तो 30 है ही नहीं। उई माँ, अब क्या करें? अब फंस गए आप, है ना। कुछ नहीं है यहाँ पर 30 जैसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब क्या करेंगे आप लोग? तब आपको यहाँ पर अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि 30 जो है हमारा है, तो 30 का जो आपका यहाँ पर मल्टीपल होता है, मैंने आपको पढ़ाया था क्या होता है, 60 होता है, 90 होता है कि नहीं। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया? आपसे यहाँ पर पूछा गया 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से बड़ी क्या होगी? 90 होगी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हमें 90 को टिक कर लेना है, क्योंकि कुछ और है ही नहीं है। कुछ और होता तो हम विचार भी करते। अगर यहाँ पर कुछ और होता, जैसे 90 के बाद क्या होगा? 120 होगा, सिंपल सी बात है। 120 होता तो हम 120 को टिक कर देते, लेकिन है ही नहीं ऑप्शन में, तो क्या करें? तब हमें दुर्भाग्यवश से 90 को सही करना पड़ेगा। मन में आ रहा होगा 60 को क्यों नहीं, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। यहाँ पर आपको अपनी इन 2 प्यारी प्यारी आंखों से देखना है कि आपसे कहा गया वो बड़ी से बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा गया, तो आपने 90 को टिक किया। ठीक, समझ गए आप लोग इस चीज को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन है आपसे कि 2 संख्याओं का लासा आपको 48 दिया गया है और भी संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, तो उनका योग कितना होगा? ये क्वेश्चन अच्छा है, होगा, ठीक है, हो नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है, पहले आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ा करिए। जो भी आपके इस तरीके के क्वेश्चन है एटलीस्ट 2 टाइम्स इनको रीड करें थरली, ओके। कह रहे हैं 2 संख्याओं का लासा आपको 48 दिया गया है, यानी कि लासा क्या होता है? 2 संख्याएं जो है ना, वो 2 संख्याएं ना इस लासा को काटेंगी, तभी वो लासा है, ठीक। फिर कह रहे हैं यदि वे संख्याएं आपकी 2:3 के अनुपात में है, चलिए संख्याएं भी बता दी, तो उनका योग कितना होगा? आपसे कह रहे हैं कि वो संख्याएं जो है आपकी 2:3 के अनुपात में है, किसमें है? 2:3 के अनुपात में। आपने मान लिया पहली संख्या 2x है और दूसरी संख्या हमारी 3x है, ठीक है, इतना तो आप मान सकते हैं, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको x नहीं मानना है, x से आपको दिक्कत है, मुझे पता चला पिछले वीडियो में आप लोगों को x से बहुत ज्यादा दिक्कत है, x को मत मानिए, चलिए a मान लीजिए, ठीक है। a से तो कोई दिक्कत नहीं है, b से तो दिक्कत होती है, चलिए a से दिक्कत नहीं है, a को ले लिया आपने, ठीक। अब आपसे कह रहे हैं कि उनका योग कितना होगा संख्याओं का, तो आप इनका योग करके देखिए ना, 2a प्लस 3a है ना, इनका योग आपने करके देखा तो आपका 5a आ रहा है कि नहीं। लेकिन ऑप्शन देखिए, आप ऑप्शन क्या रहा है? 28 आ रहा है योग, तो करके देख लीजिए, यानी कि जो योग है आपका आपके हिसाब से 5 आया है, लेकिन ऑप्शन भाई साहब कह रहे हैं कि 28, ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है 28। तो आप क्या करिए, दोनों को बराबर करके देख लीजिए, जहां पर ऐसी वाली बातें हो ना कॉन्ट्रडिक्टरी, तो उनको बराबर कर लीजिए। आपने 28 के बराबर कर लेना है। क्या कभी भी आपका 5 से 28 कटेगा? कभी नहीं कटेगा, पहला ऑप्शन रिजेक्ट कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन देखिए 32, तो आपने यहाँ पर 32 को लिया, डी ऑप्शन ले लिया अब आपने। अब देखिए क्या आपका 5 से कटेगा? कभी नहीं कटेगा, ऑप्शन डी भी रिजेक्ट कर दीजिए। ऑप्शन सी पर आइए, 40 रख दीजिए, यहाँ पर आपने 40 रखा, ये आपका ऑप्शन सी है, इसको हटाइए। अब यहाँ पर देखिए कट जाएगा, ए कितना आ जाएगा? 5 8 40, यानी कि ए की वैल्यू 8 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। ए की वैल्यू 8 का मतलब है यहाँ से संख्याएं क्या बन जाएंगी आपकी? ए की वैल्यू 8 का मतलब है पहली संख्या 2 गुणा 8 यानी कि 8 दूनी 16, और दूसरी संख्या 3 गुणा 8 यानी कि 8 दूनी 16, 8 तिया 24 हो जाएगी, होगी कि नहीं। अब लेकिन आपसे कह रहे हैं कि उन संख्याओं का लासा 48 होना चाहिए, करके देख लीजिए 16 और 24 का लासा कितना आता है? किसका? 16 का और 24 का लासा कितना आता है? अगर 48 आता है तब तो बल्ले बल्ले, और नहीं आता है तो फिर आपको रोना पड़ेगा। यहाँ पर नहीं, रोने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, मैंने आपको समझाया, बड़ी वाली संख्या लीजिए एलसीएम के लिए। आपने कहा मैम 24, तो 24 एलसीएम कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता मैम? क्योंकि मैम 24 ना हमारा 16 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, तब हम 24 को नहीं ले सकते, तब हमें 24 का गुणज लेना होगा, यानी कि 48। 24 दूनी 48 ही होता है ना, तो 48 को लेंगे। अब आप देखिए क्या 48 जो है हमारा 24 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, 16 से होता है, 16 दूनी 32, 16 की 48 होता है। यस, मजा आ गया अब तो आपको, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? आपने कहा कि हाँ मैम इन दोनों का एलसीएम 24 का एंड 16 का जो एलसीएम है वो 48 आ रहा है, यानी कि सारी की सारी कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई। तो आपने यहाँ पर कर देना है कि आपका सही ऑप्शन होगा ये 40 वाला, है ना। हो गया? आसान था कि नहीं? बस ऑप्शन को आपको ध्यान में रखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिमाग
की बत्ती जलाने वाला प्रश्न है। हालांकि आप लोगों की तो जलती ही नहीं है दिमाग की बत्ती, है ना। आप लोग ना रिस्पॉन्स नहीं करते हो, क्योंकि अगर दिमाग की बत्ती जलती तो आप लोग रिस्पॉन्स जरूर करते हैं ना। रिस्पॉन्स का मतलब है कि आप लोग वीडियो को लाइक करते, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते, इतनी मेहनत को देखते। पर इतनी मेहनत को देखता कौन है आज के ज़माने में। आज के ज़माने में ना एक चीज़ तो मैंने देख ली, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ बिकॉज यहाँ पर मैं इस तरीके की बातें नहीं कर सकती हूँ। आज के ज़माने में लोग वही देखना पसंद करते हैं जैसे एंटरटेनमेंट हुआ, नाच गाना हुआ, मतलब कुछ ऐसा कि मज़ा आ जाए। लेकिन पढ़ने के लिए अगर किसी को कह दो तो कांटे खड़े हो जाते हैं। पढ़ने के लिए 30 मिनट का वीडियो में 10 बार आदमी मैसेज चेक करता है बीच में, कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया, कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया। अगर एंटरटेनमेंट देखेगा, अगर रील्स देखने बैठ जाए ना, अरे भाई साहब किसी का भी फ़ोन आ रहा हो, बंदा फ़ोन नहीं रिसीव करता है। रील्स की बात बताऊं, मेरा भाई एमएनसी में जॉब करता है, तो उसका बेसिकली जो वर्क रहता है वो 11 बजे तक रहता है। तो उसने अपना काम ख़त्म किया, उसने पहली बार रील्स देखी, वैसे वो जनरली नहीं देखते हैं। उन्होंने पहली बार रील्स देखी, उनको देखते देखते 4 बज गए। अगले दिन हमसे बोल रहा कि दीदी मैं 4 बजे सोया। मैंने पूछा क्यों? कह रहा रील्स देख रहे थे। कह रहा वो बोल रहा है कि मुझे पता ही नहीं चला कि दीदी मैं कब 4 बज गया हूँ, मैं रील्स ही देखता रह गया। हमने कहा रील्स का जो नशा है ना वो ऐसे ही होता है। तो वो उस दिन समझ गया कि सबसे बड़ा जो नशा है ना वो रील्स ही है। तो आप लोग ना थोड़ा सा इस काम को समझें। हर किसी काम के प्रति आपके मन में जो है रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है वो लोग मेहनत नहीं करते, सब लोग मेहनत करते हैं। एंटरटेनमेंट में भी मेहनत होती है, इसमें भी मेहनत है। लेकिन बात ये है ना कि यहाँ पर एक एक सब्सक्राइबर को जोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एंटरटेनमेंट में क्या होता है ना कि वहाँ पर आपके एक दिन में हजारों लाखों सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं, बट टीचिंग वाला जो चैनल होता है उस पर ऐसा नहीं होता है बेटा। उस पर ना एक एक सब्सक्राइबर यहाँ पर बूंद बूंद से खड़ा बढ़ते हैं, हम लोग बूंद बूंद से खड़ा बढ़ते हैं सच में। लेकिन बाकी जब देखेंगे ना आप चीज़ें तो उनमें इतना टफ नहीं होता है, उनमें मतलब जल्दी हो जाता है। और यहाँ पर बहुत मेहनत लगती है, एक एक सब्सक्राइबर जुड़ता है, क्योंकि सब यहाँ पर तभी आएंगे जिनको पढ़ना होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब उनका मन होगा तभी पढ़ेंगे, कोई बाध्यता है नहीं है। ये होता है। एंटरटेनमेंट तो किसी भी टाइम बैठ के आप देख सकते हैं, फ्री हैं देख लिया, कहीं जा रहे देख लिया। पढ़ता नहीं है कोई इंसान, लेकिन ये कहीं जा रहे तो कुछ पढ़ लें, ऐसा नहीं होता है। तो कम से कम जितने लोग आप लोग हैं उतने ही लोग सपोर्ट करते रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं को आपको मासा दिया गया है, 12 दिया गया है। क्या दिया गया है आपको? मासा। मासा आपको क्या दिया गया है? 12 दिया गया है। संख्याओं का योग जो है आपको क्या दिया गया? 180। तो आप योग लिख लीजिए, कितना है? 180 है कि नहीं 180? ध्यान से देखिए इसको, देख लिया। तो ऐसी स्थिति को पूरा करने वाली संख्याओं के लिए कितने जोड़े होंगे? कैसी स्थिति को? ऐसी स्थिति को जिनका मासा 12 हो और योग आपका 180 हो। अगर मासा 12 है तो संख्या क्या होंगी? 12A 12B होंगी कि नहीं? ध्यान से देखिए, तो आपका आंसर आएगा बिल्कुल होंगी मैम। ये तो हम लोग बहुत मतलब 2 लेक्चर से ऐसा पढ़ते आ रहे हैं। तो आपने इतना तो कर लिया, आप कह रहे हैं योग, तो आप योग करके देख लीजिए। 12A प्लस 12B का जो योग है कितना आएगा? 180 आएगा। बिल्कुल सही है यहाँ तक। A प्लस B आपका कितना आ जाएगा? 180 डिवाइडेड बाई 12। कितनी बार कटेगा? काट के देखिए, 12 एकम 12, कितनी बचा यहाँ पर? 12 पंचे 60, यानी कि A प्लस B की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 15 हो गई। हो गई कि नहीं? तो आपको यहाँ पर A क्या मानना होगा, B क्या मानना होगा? आप पिछले लेक्चर में सीखे थे। अगर 1 से शुरुआत करते हैं, देखिए ये आपको सीखना है, 1 से शुरुआत करनी है। 1 से शुरुआत करेंगे तो योग आपको दोनों संख्याओं का 15 चाहिए, तो 1 और यहाँ पर 14 हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा? 1 बढ़ाइए और यहाँ से 1 कम कर दीजिए तो 13 हो जाएगी। देखिए योग 15 है कि नहीं, ये आपको ध्यान देना है कि योग 15 होनी चाहिए। तो यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ पर बढ़ाना है, यहाँ पर देखिए प्लस करना है और दूसरे वाले में आपको -1 कर देना है, ठीक है। इस तरीके से करना होता है। तो यहाँ पर अगला क्या होगा? 3 होगा और यहाँ पर 12 होगा। फिर अगला क्या होगा? 4 होगा और यहाँ पर 11 होगा। फिर अगला क्या होगा? 5 होगा और यहाँ पर 10 होगा। होगा कि नहीं? इसको मैं हटा देती हूँ थोड़ा सा। और नेक्स्ट हमारा क्या होगा? यहाँ पर 5 हो गया तो 6 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। होगा कि नहीं? फिर 7 और 8 होगा। फिर इसके बाद 6, 8 के बाद 7 के बाद 8 हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से रिपीटेशन शुरू हो गया। यहाँ पर 7,8 है और यहाँ पर 8,7 है। तो आपको अब यहाँ से नहीं लेना, यहाँ से आपका खेल खत्म, इतना ही लेना है आपको, ठीक। इतना आपने पेयर ले लिया। अब लेकिन आपको ये जितने पेयर हैं ये आपके सभी पेयर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे।
कितने पेयर आपके फुलफिल करेंगे, तो ये आपके जो सरलतम रूप में पेयर लिखे हुए हैं, सरलतम का मतलब है जो कट नहीं रहे, जो किसी से कट नहीं रहे, उनको आपको ले लेना। तो सरलतम रूप में आपके कौन से पेयर हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, कौन से ऐसे पेयर हैं जो सरलतम रूप में हैं ऑलरेडी। एक ये वाला है, एक ये वाला है, और ये तो देखिए इससे कट रहा है, एक ये वाला है, और ये देखिए 5 से 10 कट रहा है, और ये देखिए ये आपके 3 से कट रहे हैं दोनों ही, तो ये आपके सरलतम रूप में नहीं है। और ये देखिए ये आपके सरलतम रूप में है, यानी कि 7 और 8 देखिए किसी से नहीं कट रहे हैं, है ना। जो सरलतम रूप में होते हैं उनको हमें यहाँ पर नहीं लेना होता, सरलतम रूप वालों को सॉरी लेना होता है जो सरलतम रूप में नहीं है, जैसे 6,9 है, इसको समझिए आसानी से। 3 से कटेगा कि नहीं, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 3 3 का 9, दोनों पेयर कटने चाहिए, है ना, दोनों पेयर कटने चाहिए, है ना। तो आपको यहाँ पर वो लेना है जो सरलतम रूप में ऑलरेडी है। देखिए 1 और 14 आपका सरलतम रूप में है, 2 और 13 है, ये किसी से नहीं कट रहे। ये देखिए आपके ये 3 से 3 चौका 12 4 बार कट रहा है, 4 से 11 कभी नहीं कटेगा, और न ही ये दोनों किसी से कट रहे हैं, तो ये आपके सरलतम रूप में है। 5 दूनी 10 कट रहा है, इसमें देखिए 3 से ये दोनों कट रहे हैं, 7 और 8 है, जैसे अब 8 तो आपको कट जाएगा 2 से, लेकिन 7 नहीं कट रहा है ना, दोनों कटने चाहिए। तो इसमें देखिए आपके दोनों नहीं कट रहे, तो यानी कि ये आपके सरलतम रूप में नहीं है। जो सरलतम रूप में नहीं है उन्हीं को आपको ले लेना है। सरलतम रूप में कौन कौन से हैं, 1 2 और कौन है आपके 3, मेरे हिसाब से तो मुझे 3 नजर आए, और एक ये वाला था 4, है ना। तो यहाँ पर आपके कितने पेयर हो गए, 4 पेयर हो गए। ठीक, मुझे ऐसा लगता है मुझे इसको दोबारा समझा देना चाहिए, मैं फिर से इसको बता देती हूँ, एक बार मैं इन सबको लिख लेती हूँ, ठीक है। 1 आपका 14 दिया हुआ है, 2 आपका 13 है, फिर आपका 3 12 है, फिर आपका 4 11 है, नेक्स्ट आपका 5 10 है, 6 9 है, 7 8 है, यही है ना आपकी। अब मैंने आपको बताया है कि आपको वो वाले पेयर लेना है जो सरलतम रूप में ऑलरेडी है। सरलतम का मतलब है जो किसी संख्या से नहीं कट रहे हैं। देखिए 1 और 14 वाला जो पेयर है, 14 तो 7 से कटता है पर 1 नहीं कटता ना, किसी से 1 से ही कटता है, तो ये आपका सरलतम रूप में है, तो आपको इसको लेना है। ये देखिए 2 13, ये भी आपका कैसा है, सरलतम रूप में है, क्योंकि 2 और 13 देखो आपस में भी नहीं काट रहे किसी को, और सबसे बड़ी बात है कि ना तो ये किसी और से कट रहे, दोनों के दोनों कटने चाहिए। जैसे 3 और 12 को देखिए ध्यान से, 3 और 12 को, 3 और 12 को आप काट सकते हैं, 3 चौका 12, 4 बार कटा कि नहीं, यानी कि ये सरलतम रूप में नहीं है, ये सरलतम रूप में है आपका, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये है। तो आपके कितने 4 पेयर बने टोटल, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, 4 जोड़े ऐसे होंगे। कितने जोड़े होंगे, 4 जोड़े ऐसे होंगे। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आज वाला ये तरीका, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आपको और भी इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आप ऑप्शन से बिल्कुल सही कर सकते हैं कम समय में, ठीक है। बस अपने कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है। आशा करती हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। यदि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।